नमस्कार, मनीषा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि और सलुम्बर जिला जनजाति मोर्चा जिला संयोजक लसाड़िया मंडल एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूंजीलाल मीणा ने न्यूज 21 की टीम से खास मुलाकात की और इसी मुलाकात के दौरान मीणा ने ये बताया कि वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के नाते ग्राम पंचायत वेड़ावल और अन्य ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत उन्होंने सोलर लगवाए, वहीं लगभग 50 और बहुत सारे विकास कार्य भी इसके अंतर्गत करवाए। तो आइए आपको सुनाते हैं मीणा की कहानी को उन्हीं की जुबानी। कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की यह विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बेड़ावल। बेड़ावल के जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि है पूंजीलाल जी, वो हमारे साथ है और बात करेंगे इस कार्यकाल की। तो इसके अंदर इनको भाजपा पार्टी ने भी कई पद दे रखे हैं, तो इनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि इनके इस कार्यकाल में पार्टी में रहते हुए क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या लोगों की समस्या थी। क्योंकि बात करेंगे इस आगे आने वाले पंचायती राज चुनाव की, तो वापस चुनाव में भी तैयारी कर रहे हैं और जनता अच्छा इनकी सपोर्ट कर रही है और हो सकता है कि जनता इनको चुनाव लड़ाएगी और बिल्कुल वापस सरपंच पद पे आएंगे। तो इनसे जानकारी लेंगे कि ऐसी क्या समस्याएं हैं और क्या क्या इस कार्यकाल में आपने लोगों के लिए विकास किया। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार सर जी, न्यूज़ 21 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने भी चैनल पे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, तो जैसे पूंजीलाल जी अपन बात करेंगे आपके पहले एक तो राजनीतिक कैरियर की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड हैं और क्या क्या पद रहे हैं आपके पास। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। और मुझे 2010 से 2020 तक युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष बना। बिल्कुल। 10 साल का कार्यकाल मेरे वो रहा। बिल्कुल। और 2015 से 2020 तक बेडावल की सरपंच हेमलता जी मीणा जी रही, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने बेडावल की जनता का विकास कराने के लिए काम किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके बाद में 2000 से 2023 तक मंडल का मंत्री रहा। बिल्कुल। 23 से आज तक मैं एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ लसाड़िया मंडल से। बिल्कुल बिल्कुल। और 23 से बाद में आज दिन तक जनजाति सुरक्षा मंच का सोलंबर जिले का जिला सह संयोजक हूँ अभी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे भाजपा पार्टी ने आप पे बहुत ही बड़ा एक भरोसा जताया है और आपको बहुत सारे पद दिए हैं, एक जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो अब बात करेंगे जैसे सलुम्बर की, तो सलुम्बर भी एक जिला बन चुका है, नवगठित जिला है और उसके अंदर आपको एक पार्टी ने पद दे रखा है। तो जैसे बात करेंगे, क्योंकि आप एक पीछे आपकी जो आपके बहू थी, भाई की छोटे भाई की मिसेज, वो सरपंच पद पे थे और आपने उनका एक प्रतिनिधित्व किया था और जनता के अंदर विकास भी करवाया था। तो इस कार्यकाल में आपको जनता ने फिर मौका मान लो अब की बार नहीं दिया और दूसरा कोई जो जनप्रतिनिधि उसको चुना, लेकिन अब की बार आपको ऐसी क्या कमियां नजर आ रही है और जनता की क्या समस्या हैं वो बताइए। जी, जनता की तो बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हम सोलंबर से बेडावल की दूरी 20 किलोमीटर है। बिल्कुल बिल्कुल। लसाड़िया से बेडावल की दूरी भी 20 किलोमीटर है। दरियाव और बेडावल की दूरी भी 30 किलोमीटर है। बिल्कुल। और इधर बबराना भी जाए तो करीबन 25 से ऊपर की दूरी है। बिल्कुल। तो ये ट्राइबल क्षेत्र है और बेडावल बड़ी पंचायत है। बिल्कुल। और पुरानी पंचायत है। इसमें जैसे ही भाजपा की सरकार बनी 2023 में, बिल्कुल, तो हमारे विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे कन्हैयालाल जी मीणा। बिल्कुल। उनसे हमने मिलके बेडावल में बालक छात्रावास की वित्तीय स्वीकृति जारी कराई। बिल्कुल बिल्कुल। करीबन 2,37,00,000 की स्वीकृति जारी हुई है। वेरी गुड। और उसके टेंडर भी लग चुके हैं। बिल्कुल। और आज करीबन आज और कल में वर्क ऑर्डर होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस काम को भी हम तेज गति से निर्माण का काम कराया जाएगा। बिल्कुल। और जैसे सरकार बनने के बाद में हमने जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी से, खराड़ी जी से और कन्हैयालाल जी और मन्नालाल जी रावत और पुष्कर जी तेली से साहब से मिलके हमारे यहाँ 4 पंचायत ग्राम पंचायत बेडावल में लगाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्यकाल में जब पद पे नहीं रहते हुए भी मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमने जो भी मांगे की, जो भी मेरे संगठन ने मेरी बातों पे विचार करके उसकी पूर्ति की थी। अभी भी टाडा से 3 हड़पम
सीटर थे, उसमें से 2 लड़ गए हैं बिल्कुल और 1 बाकी है। बिल्कुल चुनाव पंचायती राज के पद पे नहीं रहते हुए भी मैंने बिल्कुल अगले साल पीएचडी से 3 हैंडपंप का निर्माण कराया था। क्या बात है, क्या बात है। और जैसे 2021 में मैंने 5 हैंडपंप जिला परिषद से स्वीकृत कराए थे, बिल्कुल पर सरपंच कांग्रेस विचारधारा का था बिल्कुल और मेरे से वो चुनाव जीते और हम उनसे चुनाव हारे हैं। बिल्कुल तो वो भेदभाव को देखते हुए 6 हैंडपंपों की तो प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई थी, बिल्कुल लेकिन प्रपत्र 5 देना था, वो 5 नहीं दिया, तो वो 5 हैंडपंप की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई जिला परिषद मद से। बिल्कुल बिल्कुल और कई काम हमारे कार्यकाल में जो स्वीकृत हुए थे, बिल्कुल 197 के करीबन मैंने कैटल शेड सैंक्शन कराए थे, बिल्कुल उसमें से 100 कैटल शेड आज भी धरातल पे उन्होंने चालू ही नहीं किए। बिल्कुल जो निजी लोगों के निजी लोगों के व्यक्तिगत था, बिल्कुल बिल्कुल और जो व्यक्तिगत जनता रही थी उनके पास में लाभार्थी के भाई मेरे नाम से कैटल शेड स्वीकृत है, बिल्कुल तो उन्होंने वित्तीय स्वीकृति की जो लिस्ट थी वो दबा के रखी थी बिल्कुल कि भाई आपका नाम है ही नहीं ऑनलाइन में। बिल्कुल ऑनलाइन में नहीं होने की वजह यही थी कि सरकार ने एक वो लिमिट बनाई थी बिल्कुल कि भाई आपके यहाँ 50 काम से ज़्यादा काम आप ऑनलाइन नहीं कराओगे। बिल्कुल राइट बात तो 50 काम या 60 काम 70 काम से ज़्यादा ऑनलाइन नहीं कराओगे, जो काम आप करते जाओगे बिल्कुल और नए नए काम ऑनलाइन होंगे। तो बिल्कुल उस समय के वो प्रगति पे काम थे, इसलिए ज़्यादा काम सभी मैं ऑनलाइन नहीं करा पाया। बिल्कुल तो जो काम मैंने ऑनलाइन नहीं कराया, बिल्कुल उस काम को उन्होंने न तो ऑनलाइन किया, बिल्कुल न काम को चालू करवाया, न पूरे करवाया, कुछ नहीं। यानी उस कि लोगों तक कोई लाभ नहीं कोई पहुंचा लाभ नहीं पहुंचा और उन कार्यों की उन्होंने विरोधी करते रहे। बिल्कुल 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 विरोध करने में वो ज़्यादा रहे, बाकी काम कराने में नहीं रहे। बिल्कुल कुल मिला के ये मान सकते हैं पूंजीलाल जी की भी जनता का नुकसान हुआ है जनता का काफी नुकसान हुआ था। बिल्कुल जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना से बिल्कुल 3 काश्तकार को मिला के एक समूह ग्रुप का सरकार ने निर्माण किया था। बिल्कुल उसमें मेरे छोटे भाई की मिसेस बिल्कुल हेमलता पद पे थी, उनके अनुशंसा पे बिल्कुल नरेगा में जो समूह ग्रुप स्वीकृत हुए थे, बिल्कुल उस समूह ग्रुप को 50 फीट तक निर्माण भी खोद दिया था। बिल्कुल बिल्कुल और उसका ब्लास्टिंग का और करेंट का बिल आज तक भी उस सरपंच साहब ने रोक रखा है। बिल्कुल किसी दबाव में अधिकारी को दबाव बना के रखा था और रोक रहा है, उनका अभी तक भी भुगतान नहीं हुआ। बिल्कुल अब वो किसान के बेटे बिल्कुल और जनजाति क्षेत्र में आते हैं, अब उनका 1.5 लाख 2 लाख रुपए घर के जो भी बिल्कुल अर्थ में गिरवे रखे हैं, बिल्कुल। उस कुएं का निर्माण कराया, तो वो वैसे के वैसे उन लोगों को नुकसान हुआ बिल्कुल और राइट काफी नुकसान लोगों ने उठाए। बिल्कुल क्योंकि इतना पैसा भरने के सक्षम भी नहीं है लोग यहाँ क्योंकि ज़्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है मजदूर वर्ग का बेल्ट है और लोग मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं जी सर, तो उस समय क्या ये भुगतान करा देते समय पे, तो बिल्कुल। किसी को 1.5 लाख 2 लाख का फायदा पहुंचता बिल्कुल बिल्कुल और उनको ब्याज नहीं भरना पड़ता। बिल्कुल और सही। ग्रामीण क्षेत्र में 2%, कोई 2.5%, किस हिसाब से, अब ये बातें मीडिया के सामने कितना परसेंट वो लोग ब्याज में दे के लाए वो मुझे भी नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल बाकी उनको नुकसान है, वो जब मेरे से मिलते हैं तो उनके चेहरे पे निराशा होता है। बिल्कुल तो उनकी उम्मीदें ये रहती है कि यार अपना आदमी चुनाव हार गया, तब जाके अपने ये जो भुगतान बिल्कुल, अटका हुआ था बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपने को नहीं मिला। बिल्कुल यानी कि आज भी जनता को यूं अफसोस है अपने आप में कि इस बंदे को अपन ने वोट नहीं दिया यानी कि कहीं न कहीं किसी कारण से चुनाव हारे तो बहुत ही यानी कि जनता को भी तकलीफ हो रही है कि आज अगर ये होते तो हमारा फायदा होता और हमें जो सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना उसका लाभ मिलता लाभ मिलता। जी तो इस संबंध में जनता की अभी यही उम्मीद है बिल्कुल कि पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल तो कई लोग मेरे को भी कहते हैं कि आप तैयार हो, हम तन मन धन से आपके साथ हैं, बिल्कुल। जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, अपनी सरकार है। बिल्कुल। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि मैं विपक्ष में रहते हुए बिल्कुल मेरे एक संगठन के पद है, बिल्कुल। उस पद के नाते मैंने यहाँ आपके यहाँ छात्रावास का निर्माण करा दिया। बिल्कुल निर्माण होने जा रहा है, बिल्कुल। कराया नहीं है, होने जा रहा है, टेंडर लग गए, वर्क ऑर्डर भी जारी होने वो। अब मैं यही जनता से उम्मीद करता हूँ कि अगर 2026 में पंचायती राज का कार्यकाल अगर हमें सौंपते हैं बिल्कुल तो बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए खोलने के लिए है, बिल्कुल। बालिका विद्यालय नहीं है, बिल्कुल इतनी बड़ी पंचायतें हैं बिल्कुल कि बेडावल पीओ से मैंने जो यहाँ से लेटर भेजा था बिल्कुल मेरा खुद का, मैंने पूछा था कि कितनी बालिका और कितने बालिकाएं, तो बिल्कुल। 1400 से ऊपर बालक और बालिकाएं, उसमें से 743 बालिकाएं हैं यहाँ की। वेरी गुड तो मैंने विधायक प्रत्याशी कन्हैयालाल जी से मिल के ये बात रखी बिल्कुल कि मुझे भाई साहब अगर इस क्षेत्र में एक बालिका विद्यालय अलग से हो जाए बिल्कुल राइट बात है तो वो बालिका स्टाफ भी अलग से हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल तो विद्यालय में और पहले बालिकाएं सुरक्षित रहेगी उसके अंदर। बालिका सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल ये मैंने कहा और उन्होंने इस पे विचार भी किया बिल्कुल और कुछ मंत्री जी को पत्र भी लिखे उन्होंने। बिल्कुल उनके लेटर पर उन्होंने अनुशंसा की बेडावल में बालिका विद्यालय खोलने के लिए। बिल्कुल साथ साथ मैंने
बालिका छात्रावास के लिए भी मैंने कहा था। बिल्कुल तो भाई साहब ने टीएडी मंत्री बाबूलाल जी को लिखित में दिया है बिल्कुल और उन्होंने टायर बेडावल में अति आवश्यक है, बिल्कुल राइट बात अति आवश्यक है, ये बात ध्यान में भी कराई थी। बिल्कुल और बाबूलाल जी का एक उद्घाटन का यहाँ गांव के 40-50 लोग मेरे साथ आए थे बिल्कुल और मैंने बाबूलाल जी को भी लिखित में दिया था जी और भाई साहब को भी दिया था और मन्नालाल जी को भी दिया है कि बालिका यहाँ छात्रावास खोला जाए बिल्कुल ताकि यहाँ की बालिका सुरक्षित रहे और सुरक्षित पढ़ रहे लिख सके। और पढ़ सके। बिल्कुल राइट मेरे गांव से भी 8-10 किलोमीटर दूर की बालिका हैं, बिल्कुल वो सुबह आना करना एक अलग ही पूरा बिल्कुल बालिका अगर भवन बन जाता है बिल्कुल तो अलग ही तरीके से वो तैयार होके जाए। ट्राइबल बेल्ट है तो सर यहाँ से जैसे आज कोई 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आज लड़कियाँ जो आती है जाने आने जाने में रास्तों की प्रॉब्लम है, साधन संपन्न की प्रॉब्लम, अगर यहीं छात्रावास हो तो बहुत ही सुविधा होती है कि यहाँ रहने की खाने की सब सुविधा होती जी है जी तो इसीलिए अपन ने मंत्री महोदय के सामने भी पत्र वो लिखा था बिल्कुल और भाई साहब के पूरा ध्यान में। बिल्कुल और अगर यहाँ की जनता अगर मेरे पे विश्वास रखती है बिल्कुल और पंचायती राज का मौका अगर मेरे हाथ में देती है बिल्कुल तो मैं जो निश्चित बालिका छात्रावास खोलाने का पहला काम करूँगा बिल्कुल बिल्कुल और आवासीय विद्यालय खोलने का भी काम करूँगा। बिल्कुल उसके बाद में यहाँ 20 किलोमीटर एरिया में थाना नहीं है बिल्कुल तो सबसे पहले अगर सरकार और पंचायती राज में अगर हम आते हैं सत्ता में तो यहाँ पुलिस चौकी भी खोलेंगे बिल्कुल और बड़े बड़े जो काम मैंने बताए हैं आपको, बालिका आवासीय विद्यालय है, बालिका विद्यालय है, जी बालिका छात्रावास है, बिल्कुल। पुलिस चौकी है जी। या पशु उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है बिल्कुल पर वहाँ भवन नहीं है। बिल्कुल इसके लिए भी मैंने भाई साहब कन्यालाल जी से बात की कि बिल्कुल। पशु उप स्वास्थ्य केंद्र करीबन कई वर्षों से पहले स्वीकृत है, बिल्कुल लेकिन यहाँ भवन नहीं होने की वजह से यहाँ डॉक्टर लोग रुकते ही नहीं हैं। बिल्कुल तो पशु की जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं बिल्कुल तो वो जो प्राइवेट डॉक्टर से कराते हैं उसमें यहाँ के लोगों को नुकसान होता है। बिल्कुल सही अब वो मनमानी से अगर मान लो 20 किलोमीटर से दूर से आता है बिल्कुल तो उनकी मनमानी राशि वो लेता है। बिल्कुल। तो हमें दुख होता है कि भाई यार यहाँ के किसान वर्ग से लोग आते हैं बिल्कुल, और जनजाति वर्ग से लोग आते हैं, बिल्कुल। इनके पास इतना पैसा नहीं है, बिल्कुल। फिर भी हमें दुख है यहाँ भवन नहीं बना तो फिर वो आएगा तो वो उनके हिसाब से बिल्कुल लेगा बिल्कुल लेगा सर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और सर जैसे बात करेंगे, आप एक कार्यकाल पिछले में भी रह चुके हैं और वैसे लंबे समय से ठीक है राजनीति में एक एक्टिव होके चलते आ रहे हैं, लेकिन एक अब की बार भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, केंद्र का और स्टेट गवर्नमेंट का। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ का काम है, 4-4 करोड़ का काम है, जो जल जीवन मिशन का, घर घर नल योजना का। जी। तो उसका भी इस कार्यकाल में लाभ मिला है लोगों को कि नहीं मिला? सर यहाँ के ग्राम पंचायत बेडावल में अभी तक काम नहीं चालू हुआ है बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी ने तो डबल इंजन की सरकार है बिल्कुल और मैं सरकार से तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल। सरकार तो यहाँ काम करा रही है, बिल्कुल पर यहाँ के सरपंच हैं वो देखते हैं कि यार ये तो भाजपा सरकार की योजना है बिल्कुल तो ये मतलब इनको काम कराने की रुचि ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कई भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधि द्वारा मेरे द्वारा जो काम स्वीकृत हुए बिल्कुल। उनको ठंडे बस्ते में रखे गए थे। बिल्कुल मैं हमारे टाइम में चीची रोड की भी स्वीकृति थी, बिल्कुल। उनको नहीं करा के दूसरी उनके एवज में दूसरी सैंक्शन निकाल के बिल्कुल और उनकी वाह वाह लूट रहे हैं कि यार ये पैसा हमारा है, बिल्कुल। हम करा रहे हैं, यूँ करके नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही अगर पंचायती राज चुनाव हो जाते हैं और हमें अगर मौका मिलता है तो प्रत्येक घर नल लगाने का काम आगे रह के करेंगे बिल्कुल। और कराएंगे और अधिकारी को मिल मिला के जल्द कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल और ऐसे टेंडर तो हो चुके हैं, बिल्कुल सरकार द्वारा टेंडर हुए, 76 गांव हैं जो 100 टमला आवाज से पानी बिल्कुल इस गांव में लाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब अभी आगे चुनाव आ रहे हैं, बहुत ही जल्द और सरगर्मियां बढ़ती जा रही चुनाव की, और जो भी कैंडिडेट आज चुनाव मैदान में आने वाले हैं वो बिल्कुल ही यूँ हलचल में है अभी वर्तमान में भी। तो अगर जनता आपको वापस चुनती है तो आप क्या बिल्कुल जनता के वादे और जिन जनता के भरोसे पे खरा उतरेंगे? खरा उतरूंगा। जब मेरे छोटे भाई की मिसेज सरपंच रही बिल्कुल और मैंने उनका प्रतिनिधि किया था, बिल्कुल पर किसी भी जनता, कोई भी जनता, किसी भी संगठन की जनता लेकिन मेरे पास आई थी बिल्कुल। कि इस काम को लेके हम आए, बिल्कुल। उनके निश्चित तौर पे हमने किए थे। बिल्कुल आज 2020 से 15 से 20 तक बिल्कुल का कार्य चल रहा था, उसमें से करीबन ये तो नहीं कहो लेकिन 250 से 350 के हड़पंप भी लगवाए थे मैंने बिल्कुल बिल्कुल और 197 कैटल सेट इस पंचायत में स्वीकृत किए मैंने। बिल्कुल मैं भी मिला था आपसे उस कार्यकाल के अंदर, हम भी मिले थे 2-3 बार, जी। लेकिन विकास हुआ था, हम भी मानते हैं इन चीज को। प्रत्येक वार्ड में बिल्कुल ऐसा कोई वार्ड ने हमने छोड़ा कि जहाँ 15 लाख 20 लाख 15 लाख 20 लाख की हमने सीसी रोड बनाई थी बिल्कुल 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 हमारे कार्यकाल में। जी बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बेडावल
पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पूंजीलाल जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बातें और रह गई कहने जी, मेरी बताइए बताइए। कि सलूम्बर से अडड़ का जो रोड है बिल्कुल जो 30 किलोमीटर है, बिल्कुल उसमें से 14 किलोमीटर फॉरेस्ट थी बिल्कुल और 16 किलोमीटर रेवेन्यू थी। बिल्कुल उसकी भी एनओसी आ गई जी और टेंडर हो गए। बिल्कुल 21 करोड़ के करीबन टेंडर लग गए हैं। बिल्कुल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे टेंडर खोले जाएंगे बिल्कुल फिर उस काम को भी शुरू कराया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी भाई साहब कन्हैयालाल जी को हमने अवगत कराया था बिल्कुल कि सलूम्बर से अगड़ का रोड बनता है बिल्कुल और जो ये है इलाका बिल्कुल पहाड़ी इलाका है तो ये टूट जावे तो यहाँ के रास्तों के लिए भी लोगों आवागमन में अच्छा रहेगा। बिल्कुल। यहाँ अधिकारी भी रहने के लिए आने के लिए उत्सुक रहेंगे। बिल्कुल पहले 2015 के पहले मेरे उच्च माध्यमिक विद्यालय बेडावल में बिल्कुल वहाँ करीबन 2 या 3 अध्यापक रहते थे। बिल्कुल इनके अलावा नहीं थे। जैसे ही हम सत्ता में आए थे तो 15 और 20 के बाद में हमने कम से कम 16-17 अधिकारी मतलब या टीचर स्कूल में हैं और वही आज हैं। 17 से कभी 22 हुए ही नहीं, बिल्कुल जो आपने जमाए थे वही बैठे वही हैं। ये हो सकता है उस ये सरकार की व्यवस्था थी ट्रांसफर करने की तो किसी का ट्रांसफर हुआ तो कोई नया आया, पर है वहाँ अतावती है। जी बिल्कुल हाँ बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि पूंजीलाल जी बेडावल से, उनसे, और भाजपा पार्टी के भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और पार्टी के अंदर निष्पक्ष बिल्कुल निडर होकर काम करने वाले हैं। तो न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर आप यहाँ तक पहुँचे और मेरा इंटरव्यू लिया है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है मेरी ग्राम पंचायत बेडावल की ओर से। थैंक यू।